गणित पढ़ने के लिए तैयार है ना सब? कक्षा 3 का गणित बता रहे हैं। गणित में क्या बताया जा रहा है, ये वस्तु मेरे सामने रखी हुई है, इन्हीं वस्तु की जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी वस्तु को हम किस तरह से नापते हैं और किस नाम से जानते हैं। जो नाप लेते हैं हम, जो माप करते किसी वस्तु की लंबाई, हम मीटर से नापते हैं, तौल वाला हम तराजू से, किलो वाला तराजू बाट से। जो किलो होता है हमारा 1 किलो 2 किलो, तो उसको हम तराजू और बाट से तौलते हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी जो हमारे जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको क्या हम तराजू पे नापते हैं? नहीं नापते। बालिश से नापते हैं? नहीं नापते। अंगुल से नापते हैं? नहीं नापते। वही जानकारी आज हम बोर्ड पे देने वाले हैं। मेरे पास ये वस्तु है, कौन सी वस्तु है? पेन है, पेंसिल है, ये चौक है। क्या है? लंबाई, इनकी लंबाई हम कैसे नाप रहे हैं? पेंसिल, पेन, डस्टर आदि, डस्टर, इनकी लंबाई क्या मीटर से नापेंगे? बाट से, किलो में नापेंगे? लीटर से नापेंगे? नहीं नापेंगे। इसकी लंबाई अब हमारी 1 मीटर से भी कम है, इंच में नापेंगे। कैसे नापेंगे? अब हम देख रहे हैं, पेन की लंबाई क्या हम मीटर से नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ये वस्तु छोटी है। इसको अब हम कैसे नाप रहे हैं? बलिष्ठे से। मेरे बालिश में ये क्या आ रहा है? 1 बालिश नहीं है ना, कम है 1 बालिश से। अब जब आप लोग नापोगे तो आपके हिसाब से 1 बालिश से यानी ये 2 बालिश आ जाएगा, हो सकता है 1.5 बालिश आए। तो 1.5 बालिश को हम कैसे नापेंगे और 1 बालिश को कैसे नापेंगे? 1 बालिश हमने नापा, हमारे बालिश से ये छोटा है पेन, फिर हम इसको कैसे नापेंगे? अंगुली से। अंगुली रखा हमने, लंबाई यहाँ तक दिख रही सबको, 4 अंगुल की लंबाई यहाँ तक आई, ये और बढ़ रहा। फिर हमने 4 अंगुल यहाँ रखा, इतना मेरे पास फिर भी इतना भाग बचा हुआ, यानी 8 अंगुल हमने नाप लिया, फिर भी बचा है। तो हमने कितनी अंगुली रखी यहाँ पे? 3। अब हमने 3 बार में इसको नापा है, पहले 4, फिर 4, फिर 3, तो कितनी अंगुल की लंबाई होगी इसकी? 11 अंगुल की मेरे पेन की लंबाई होगी। उसी तरह हम इस पेन की भी नाप सकते हैं, पेंसिल की भी नाप सकते हैं, और ये मेरे पास चौक है। चौक की भी लंबाई क्या हम बालिश से नाप रहे हैं? नहीं। हो सकता है छोटे बच्चे का बालिश से ही नाप आ जाए, 1 बालिश आ जाए, लेकिन मेरे हाथ से ये छोटा, तो हम उसको अंगुली से नापेंगे। जब हम बलिष्ठे से नहीं नाप मेरी सही आ रही तो हम अंगुली से नापेंगे। ऐसी वस्तुओं को डस्टर में हमारा अंगुली से नाप रहे हैं, 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल, 1 अंगुल की जगह है, देखो 4 अंगुल रखा, यहाँ तक आया, फिर हमने यहाँ पे 3 रखा, यानी बढ़ा है फिर भी, तो यानी 4 आ गया हमारा। इसकी लंबाई में हम अंगुली से ही नापेंगे, बलिष्ठता या अंगुली से। इतना स्पष्ट हो गया। आते दूसरे स्टेप पे। वजन क्या है मेरा? किलो। किलो क्या है? जब हम बाजार में जाते हैं बेटा, बाजार जाते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, खाने की सब्जी हो या खाने के लिए फल हो या हमारा खाद्य पदार्थ जैसे राशन, चावल, गेहूं, दाल, बाजरा, जौ, मक्का, जब हम इसको लेते हैं तो क्या हम बालिश से नापते हैं? अंगुली से नापते हैं? नहीं नापते। किससे नापते हैं? तब हमारा रूप बदल गया। अब हमारा रूप बदल गया, किससे नापते हैं? तराजू से। जब हम ये मिठाई लेने जा रहे होते हैं मिठाई की दुकान पे, तो क्या हम मिठाई को इसको अंगुली से नापेंगे? कैसे नापेंगे इसको? तराजू और बाट का प्रयोग होता है। तब किस चीज का प्रयोग हो रहा? तराजू और बाट का। एक तरफ तराजू में बाट रखा जाता है और दूसरी तरफ वो वस्तु जिसको हम भार, जिसका नाप रहे होते हैं, जिसको हम तौल रहे होते हैं। तो तौल में वो चाहे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 200 ग्राम, उसके लिए बाट का प्रयोग होता है, बाट का, बट्टे का प्रयोग, ठीक है। आधा किलो यानी 500 ग्राम को हम आधा किलो कहते हैं। 1000 किलोग्राम होगा तो मेरा 1 किलो वजन हो गया। तो हम जो खाने वाली ठोस पदार्थ है उसको हम किससे तौलते हैं?
बाट का प्रयोग होता है, तराजू और बाट का। इतना समझ गए। आलू भी लेंगे तो हम कहते हैं भैया आधा किलो, 1 किलो। टमाटर लेंगे आधा किलो, 1 किलो, ऐसे नापते। अब हमारा आखिरी वाला देखना क्या आता है, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में हमारा क्या क्या रहा, तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल। ये हमारा लिक्विड उसमें आता है ना, लिक्विड फॉर्म में। तरल जैसे पानी क्या है, ऐसे बहता हुआ तो है, तेल भी बहता हुआ। तो क्या उसको हम उंगली से नापेंगे, बलिस्ते से नापेंगे, मीटर से नापेंगे? नहीं नापेंगे। तराजू से तौलेंगे? नहीं। किससे नापेंगे? तब हम उसका प्रयोग करते हैं लीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। अब हमारे पास ये बोतल है, 2 बोतलें हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी हमारा तरल ही तो है। इसको हमने कहा, जब दुकान पे हम जाएंगे तो कहेंगे भैया हमें 1 लीटर की पानी की बोतल दिखा दो, तब हम क्या बोलेंगे, लीटर। लीटर शब्द का प्रयोग करेंगे। आधे लीटर की पानी की बोतल, 1 लीटर, 2 लीटर। अब जैसे गांव में दूध सबके यहाँ होता है, दूध, तो दूध जब दूधिया लेने आता है, घर में लेने आता है, खुद लेकर जाते हो, तो उसको कैसे 1 लीटर होता है, धारक एक बर्तन होता है, वो 1 लीटर का होता है, या आधा लीटर, जिसके पास जैसा होता है। तो बाल्टी में जब दूध वो नापता है, ऐसे उस मापक से या डिब्बे से निकालता है, तो लीटर में ही नापा जाता है। 500 या 1 किलो उसका वजन निर्धारित होता है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी हो, उसको हम बोलते हैं लीटर। क्या बोलते हैं, लीटर। हाँ, तो हमारा लीटर में क्या क्या वस्तु नापी जाती है, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल। ये हमारा किससे नापा जाएगा, बोलो भाई, किससे? मैं नहीं समझ आया क्या मैम, लीटर से। लीटर से। हमारा जो पदार्थ है, हमने बोतल दिखाया है, इसको पानी को किससे, यही तो कहा कि 1 लीटर पानी की बोतल है ये, तो इसमें इसका कितना माप आया, सनी बेटा, सोनी, 1 लीटर आया। छोटी होगी तो छोटा यानी आधा लीटर। और इसी तरह हमने इसको लंबाई इसकी नापी अंगुली और बलिस्ते से, डस्टर की भी हमने ऐसे नापी, चौक भी हमने नापा, और हमने वजन जो किलो में दिखाया था उसको हमने मिठाई का प्रयोग करके डिब्बे का प्रयोग बताया। कैसे, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो। इसको हम बाट और तराजू से प्रयोग करके तौलते हैं। बाबू साउंड नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमने सबका नाम बता दिया। इतनी चीज समझ में आ गई है, तालियां कर लो अपने लिए।